हिल पेन बहुत कॉमन है और हिल पेन के मुख्य कारण क्या क्या है आज उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट जो कॉज है वो सबसे कॉमन होता है प्लांटर fasciitis। वो क्या होता है, हमारे फिट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर होता है जिसको बोलते हैं प्लांटर फेशिया। उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से ये पेन हो सकता है, जो ओबिसिटी, देन लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग एंड इम्प्रॉपर अगर शूज वेयर करे तो ये हो सकता है। उसमें जो पेन है वो सबसे कॉमन होता है अर्ली मॉर्निंग में, जैसे ही आप पहला कदम रखते हो जमीन पे तो सबसे मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन, शार्प पेन तब होता है, फिर धीरे धीरे उसका कम होता रहता है। बट ये लेटर स्टेज में पूरे दिन भी पेन रह सकता है, बट सबसे ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट स्टेप में होगा। अदर कॉजेज जैसे कि कैल्केनियल स्पार, उसमें क्या होता है, जो हील के मेन बोन है कैल्केनियम, उसमें से फिट की तरफ एक बोनी ग्रोथ देखा जाता है जो अल्टीमेटली प्लांटर फेशिया जो है उसको दबाता है एंड उसका जो पेन सिम्टम है वो मिमिक करता है प्लांटर फेशिया जैसा ही। फिर आता है एक्लिस टेंडनाइटिस। वो क्या होता है, जो हमारे कफ के मसल होता है उसका टेंडन जो इंसर्ट करते हैं कैल्केनियम में, उस इंसर्शन साइट में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो कैल्केनियल एक्लिस टेंडनाइटिस हो सकता है, जिसका सिम्टम क्या होता है बैक ऑफ द हिल में पेन होता है एंड स्वेलिंग आता है। नेक्स्ट आता है बर्साइटिस। वो क्या होता है, हमारे जो कफ मसल के जो टेंडन, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि वो बोन कैल्केनियम बोन में अटैच होता है, उसको नॉर्मल फ्रिक्शन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली एक बर्सा होता है जो फ्लूइड फिल एक सैक होता है, उसमें जब इन्फ्लेमेशन होता है कोई भी कारण से, मल्टीपल फ्रिक्शन के कारण लाइक वॉकिंग एंड रनिंग में भी हो सकता है, या कोई सिस्टमिक डिजीज लाइक गाउट, फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी, उन सब में भी ये कॉमन हो सकता है। फिर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। वो क्यों होता है, ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में जब रनिंग एंड वॉकिंग के दौरान जो एक्लिस टेंडन जो कैल्केनियम में अटैच हुआ, उसका जो बोन पार्ट जहाँ पे अटैच हुआ वो धीरे धीरे क्रोनिक स्ट्रेस के कारण वो निकल के सेपरेट हो सकता है। वो इतना धीरे धीरे होता है कि एक्यूट फ्रैक्चर के सिम्टम उसमें आता नहीं है और इसमें जो पेन है वो प्रेजेंट करता है क्रोनिक पेन, हील पेन के द्वारा। फिर आता है टर्शियल टनल सिंड्रोम एंड अदर न्यूरोपैथी। वो क्या होता है, कोई भी कारण से लाइक आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी या हिल के बोन के फ्रैक्चर के कारण, या जो टेंडन मसल जो टेंडन बन के एंकल के थ्रू पास हो रहा है बिटवीन बोन एंड एक तरफ फेशिया होता है, इन बिटवीन जो टेंडन होता है उसमें अगर स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, स्ट्रेस इंजरी हो, तो इधर साथ में जो नर्व्स होता है, नर्व्स भी कंप्रेशन होता है एंड नर्व सप्लाइंग एरिया में टिंगलिंग, नीडलिंग पेन जैसा या करंट जैसा पेन, नमनेस मतलब बेहोश हो, सुनपन जैसा महसूस हो सकता है। और होता है एक बैक्स्टर नर्व जो मेन नर्व से ही अलग, जो हिल सिर्फ हिल को सप्लाई करते हैं, वो भी दोनों मसल के बीच अगर मसल की स्ट्रेस से फंस जाते हैं या स्पाज्म से फंसता है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वहाँ पे पेन हो सकता है जो मिडिल साइड ऑफ द हिल में होता है। अदर सिस्टमिक कॉजेज लाइक गाउट, फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, वो इन जनरल जॉइंट के साथ साथ मेनली इफेक्ट करता है टेंडन को एंड साइनोवियल लाइनिंग को, तो अल्टीमेटली हील पेन कर सकते हैं। तो ये सारे कॉजेज में आपको कौन सा है, आप अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन के साथ कंसल्ट कीजिए एंड पता कीजिए, और सबका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल।